नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुरानी कहानियों का समुंदर में। आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। पाटिल नाम का एक आदमी था जो बहुत गरीब था, पर उसकी पत्नी उसे बहुत चाहती थी। उनके पास 2 भैंसें थीं। उम्र के साथ-साथ उनकी गरीबी भी बढ़ती गई। एक दिन पाटिल की पत्नी ने पाटिल से कहा, "एक भैंस को बाज़ार में बेच दें तो कैसा रहेगा? हाथ में कुछ पैसा ही आ जाएगा।" अगले दिन सुबह पाटिल भैंस को लेकर पास के गांव के बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो अपना घोड़ा बेचने के लिए बाजार में जा रहा था। पाटिल ने उसे बताया कि वह अपनी भैंस बेचने के लिए बाजार जा रहा है। तो उस आदमी ने भैंस को एक नज़र देखा और बोला, "इसके लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? भैंस मुझे दे दो और घोड़ा तुम ले लो।" पाटिल ने सोचा, ठीक तो है, घोड़े की देखभाल करने में कम झंझट और बच्चे सवारी भी कर सकेंगे। तो उसने घोड़े से भैंस की अदला बदली कर ली। पाटिल घोड़े पर बैठकर वह उसे घर की ओर ले जाने लगा। तो उसे पता चला कि घोड़ा तो अंधा है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक आदमी मिला जिसके पास एक गाय थी। तो उसे आदमी ने पाटिल से पूछा, "घोड़े को लेकर कहाँ जा रहे हो?" पाटिल ने कहा, "मैंने अपनी बूढ़ी भैंस को बेचने बाजार जा रहा था, पर मैंने घोड़े से उसकी अदला बदली कर ली, लेकिन ये घोड़ा अंधा है।" तब उस आदमी ने कहा, "अंधा घोड़ा मुझे दे दो, मेरी गाय बहुत सीधी है, खूब दूध देती है, चाहो तो ये ले लो, मुझे घोड़े की जरूरत भी है।" पाटिल को गाय देखने में अच्छी लगी। गाय की देखभाल घोड़े से आसान है। वह अदला बदली के लिए राजी हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद पाटिल को पता चला कि गाय एक पांव से लंगड़ी है, पर यह तो पता चलने में अधिक देरी हो गई। पाटिल वहीं बैठ गया और सोचने लगा, इस गाय का मैं क्या करूंगा। तभी थोड़ी देर बाद उसे एक बकरी को ले जाता हुआ एक आदमी मिला। उसने पाटिल से पूछा, वह कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा, मैं बाजार में भैंस बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे अंधे घोड़े से बदल लिया। उस घोड़े के बदले अब मेरे पास ये लंगड़ी गाय है। मुझे इसे बेचना होगा। बकरी लिए हुए आदमी ने कहा, बेचने की क्या जरूरत है? मुझे गाय चाहिए। तुम मेरी बकरी ले लो और गाय मुझे दे दो। पाटिल ने बकरी को गाय से बदल लिया। कुछ दूर पहुंचा ही था, उसने देखा कि वह बकरी बीमार है। वह बकरी को बेचने के लिए बाजार में पहुंचा, तो उसने बगल में मुर्गा दबाए एक आदमी को देखा। पाटिल ने उसे बकरी देकर मुर्गा ले लिया। अब तक दोपहर हो गई थी। पाटिल के पेट में चूहे कूदने लगे, पर उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। तो उसने 1 रुपए में मुर्गे को बाजार में बेच दिया। उस रुपए से उसने खाना खरीदा और तालाब में हाथ मुंह धोकर पीपल के नीचे खाना खाने बैठ गया। उसने पहला कौर तोड़ा ही था। उसे मुंह में डालने जा ही रहा था कि जाने कहाँ से फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारी आ गया और बोला, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है, एक रोटी दे दो, आपकी बड़ी दया होगी। पाटिल का दिल पसीज गया। भिखारी भूखा रहे और मैं ठूस ठूस कर खाना खाऊं, ये उससे नहीं होगा। उसने खाने की पूरी पत्तल भिखारी को दे दी और घर लौट आया। उसकी पत्नी उसकी राह देख रही थी। वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने पूछा, हो आए, भैंस कितने में बिकी? क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? पाटिल ने कहा, बताता हूँ, जरा दम तो लेने दो। पत्नी ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर पाटिल ने कहना शुरू किया, मैंने भैंस को बेचा नहीं, उसे बदले एक घोड़ा ले लिया। पत्नी ने कहा, अच्छा किया, कहाँ है घोड़ा? बच्चों देखो, तुम्हारे बापू घोड़ा लाए हैं। पाटिल ने कहा, ठहरो, घोड़ा नहीं है, उसके बदले मैंने गाय ले ली। पत्नी ने कहा, यह तो और भी अच्छी है, कम से कम गाय तो है, मेरा मन भी था गाय खरीदने का। बच्चों की गाय आ गई। बच्चों जाओ बाहर जाकर देखो, तुम्हारे बापू गाय लाए हैं। पाटिल ने कहा, ठहरो ठहरो, मैं गाय घर लाना चाहता था, उसके बदले मैंने बकरी ले ली। पत्नी ने कहा, कहाँ बकरी? तो और भी अच्छा है, बकरी के दूध बच्चों के लिए अमृत होता है और उसकी कुछ देखभाल भी नहीं करनी पड़ती, वह अपने आप ही चराती है। बच्चों देखो,
तो सही, नई बकरी कैसी है? पाटिल ने कहा, पहले पूरी बात तो सुनो। बकरी के बदले मैंने एक मुर्गा ले लिया। पत्नी ने कहा, ठीक किया। सुबह वह हमें जगा दिया करेगा। कहाँ है वह? चलो सब चलकर देखते हैं, पत्नी ने उत्सुकता से कहा। पाटिल ने जोर से कहा, थोड़ा धीरज रखो। मुर्गा मैं नहीं लाया। मुझे जोर की भूख लगी थी, तो मैंने मुर्गा 1 रुपए में बेच दिया और कुछ खाने को खरीद लिया। भली पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, मुर्गे का हम क्या करते। अच्छा किया जो तुमने भूखे नहीं रहे। इतनी मेहनत के बाद तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए था। पाटिल ने कहा, मेहरबानी करके पहले पूरी बात तो सुनो। मैं खाना शुरू करने ही वाला था कि एक भिखारी आ गया। बोला, वह कई दिनों से भूखा है। तो मैंने सारा खाना उसे दे दिया और मैं घर चला आया। पत्नी ने कहा, और तुमने कुछ नहीं खाया? पर तुमने ठीक किया, खाते समय भिखारी को लौटाया नहीं जाता। हाथ मुंह धो लो, मैं खाने को लाती हूँ, पत्नी ने कहा और उसे खाना परोसा। अगले दिन सुबह पाटिल उठा और झोपड़ी का दरवाजा खोला तो उसने देखा। उससे वह दंग रह गया। उसने पत्नी को आवाज दी। उसके दरवाजे के आगे कई जानवर खड़े थे। एक भैंस जो बूढ़ी नहीं थी, एक घोड़ा जो अंधा नहीं था, एक गाय जो लंगड़ी नहीं थी, एक बकरी जो मोटी ताजी और स्वस्थ थी, और एक कलगी वाला शानदार मुर्गा। साथ ही एक पत्तल जिस पर चमचमाता हुआ 1 रुपया रखा हुआ था। पाटिल की घरवाली ने मुस्कुराते हुए कहा, इन्हें यहाँ कौन लाया? वह भिखारी तो नहीं जिसे कल तुमने खाना खिलाया था? पाटिल ने कहा, हाँ वह भिखारी, जरूर वह भगवान होगा। हाँ जरूर ही भगवान होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली कहानी आपको मिलती रहे।